Hello students, welcome on the Vigyanas. Today's topic is regarding class 8 science and we will discuss about the adaptation and the climate, weather conditions. But this is the first part of this chapter, so we will work on only climate and the weather. So start with the weather. What is weather? वेदर क्या होता है? हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? मौसम बोल देते हैं. अगर आपने कभी न्यूज़ सुनी है, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द न्यूज़ एंड द वेदर रिपोर्ट, टीवी के ऊपर वेदर रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या बोलते हैं? किसी भी जगह का, किसी पर्टिकुलर एरिया का दे विल शो द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर. वो वहाँ का मैक्सिमम और मिनी टेम्परेचर बताते हैं. फिर कंडीशन ऑफ रेनफॉल बताते हैं कि यहाँ बारिश कितनी होगी. ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं ना. तो और दूसरा आपने देखा होगा कि हर 2-3 घंटे के बाद किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर है वो चेंज हो जाता है. आज वहाँ बारिश है, कल वहाँ हो सकता है प्योर सनलाइट हो, वहाँ कोई भी ह्यूमिडिटी के चांस, रेनफॉल के चांस ना हो. राइट, आज वहाँ तूफान है, कल वहाँ क्या हो सकता है? टोटल पीस. जो एयर है उसमें कोई करंट नहीं हो सकता है. देयर इज़ नो एयर करंट इन दैट एरिया. तो ये वेदर है. वेदर जो है टाइम के अनुसार चेंज कर जाता है, समय के अनुसार चेंज, डे टू डे चेंज कर जाता है. तो हम वेदर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. या तो हम ये लिख सकते हैं ऊपर छोटी वाली डेफिनेशन, और ज़्यादा बड़ी चाहते हैं तो नीचे डार्क में लिखिए, आप इसको लिख लीजिए. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. तो जो भी हम कंडीशन की बात करेंगे कि वहाँ का एटमोसफियर कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसमें टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता. ह्यूमिडिटी क्या होती है? जितने हमारे वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. रेनफॉल, वहाँ कितनी बारिश हो रही है. विंड स्पीड, कितनी हवा वहाँ चलेगी. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? दीज आर द वेदर कहलाती हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. जो किसी भी जगह का वेदर है, किसी भी जगह का मौसम है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? द मेन 6 कंपोनेंट्स ऑफ वेदर आर, जो 6 एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम अक्सर वायुमंडलीय दाब कहते हैं, विंड स्पीड, वायु वेग, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन, कितनी वहाँ बारिश हो रही है, एंड क्लाउडीनेस, कि वहाँ कितने बादल हैं. तो इन 6 कंपोनेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. आगे जब हम वेदर की बात करते हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो वेदर रिपोर्ट देता है? अगर आप टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, फ़ोन के ऊपर एक्यू वेदर चेक करते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो कौन है इस सारी के सारे मैकेनिज्म के पीछे? कौन सा डिपार्टमेंट है? द डिपार्टमेंट इज़ द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मौसम विज्ञान जो है, ये वाला विभाग सारा ये काम करता है. और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बारिश को मापते हैं? इट इज़ रेन गॉज. क्या बोलते हैं इसको हम? रेन गॉज. ये सिंपल एक बीकर है और उसके ऊपर एक कीप रख दी जाती है. वो जो कीप है, फनल है, उस फनल से जो वाटर है नीचे जाता है और मेयरिंग सिलेंडर उस पर मापा गया होता है 10 ml 20 ml. तो उतने ml हम बारिश की बात कर देते हैं. फिर क्या इस वेदर को बदलने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इट इज़ द रोल ऑफ एक्चुअली सन. सन इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द चेंजेस इन द वेदर. वेदर में कोई भी चेंजेस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? सन होता है. अब कैसे? वी नो दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है. जब सन की रेज कहीं सीधी पड़ेंगी, कहीं टेढ़ी पड़ेंगी, तो क्या होगा? कहीं अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाएगी, कहीं ठंडी हो जाएगी. जहाँ ज़्यादा गर्मी हो जाएगी वहाँ से जो एयर है वो गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर की ओर मूव करेगी और दूसरी जगह को वहाँ को शिफ्ट कर जाएगी. तो इस सर्कल्स एयर करंट बन जाते हैं. और दूसरा, फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फॉर द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, सन इज रिस्पॉन्सिबल. जितना भी पानी उड़ रहा है उसके पीछे सूर्य ही उत्तरदायी है. इट मीन सन ने कहीं ना कहीं रोल अबे किया. जब इसका जो सन का रोल है उसी के कारण ऊपर बादल बन रहे हैं, रेनफॉल हो रहा है. तो दैट्स ऑल. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अल्टीमेट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. द हीट ऑफ सन इज अब्सॉर्ब्ड बाय एवरी सब्सटेंस ऑन अर्थ. It is responsible for air currents, transpiration, evaporation. Thus, humidity, temperature, rainfall, etc. depends directly or indirectly on the sun. तो इस तरह से आप इसको कवर अप कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ सन इन डिसाइडिंग वेदर ऑफ एरिया.
और दूसरा यहाँ टॉपिक कवर कर रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। पहले हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर आप सोए हुए हैं, मान लीजिए लगभग मौसम अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, आप रात को सो गए बिना किसी कंबल के, तो आप रात के किस समय के बाद आपको महसूस होता है कि हम कंबल ले रहे? सोते ही ऐसा लगता है? ये रात के 12 बजे के बाद या सुबह के 3-4 बजे ज़्यादा ठंड लगती है, फिर हम रजाई ढूंढते हैं या कंबल ढूंढते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। नेचुरली अर्ली इन द मॉर्निंग 3-4 बजे हमें सबसे ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग किसी भी जगह का मिनिमम टेम्परेचर होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कभी 11-12 बजे नहीं होता, ठीक है, आफ्टरनून में। उसके बाद जाके लगभग 1, 2 और 3 के बीच में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। 3 के बाद टेम्परेचर फिर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली एट द आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से ही आंसर इसका लिखेंगे आप। नाउ हम चलते हैं क्लाइमेट की तरफ कि क्लाइमेट क्या है। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मली कि शिमला ठंडा है, पंजाब गर्म है, राजस्थान सूखा है, लद्दाख बर्फ़ भी पड़ी रहती है। तो हम बात कर रहे हैं, हम क्या एक दिन के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, हम 25 to 30 ईयर्स का वो एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज के हिसाब पे डिसाइड करते हैं कि वहाँ कैसा एनवायरनमेंट रहता है, और दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। इट डू नॉट चेंज रैपिडली। देखिए, मैंने कहा था सुबह हो सकता है बारिश हो रही है, दोपहर को नहीं हो रही, तो वेदर चेंज हो गया। लेकिन क्लाइमेट ऐसे नहीं चेंज होता है। क्लाइमेट को हम फिर टाइम लेता है, फिर टाइम लगता है, 10-20 साल बाद फिर उसकी एवरेज निकलती है, देन हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट बदला है। तो क्लाइमेट क्या हुआ? एक तो ये एवरेज पैटर्न है, किसका है? वेदर पैटर्न को एवरेज निकाली जाती है और उसके बाद डिसाइड होता है। और दूसरा, ये इतनी जल्दी नहीं बदलता है। तो बदलता कौन है रैपिडली? वेदर चेंजेस रैपिडली बट क्लाइमेट डजंट। देन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं तो देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। वन इज द ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल एंड पोलर। तो अगर हम 5 क्लाइमेट्स की बात करते हैं तो हम इन पे काम करें, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंदर है, 7th के सिलेबस में है, वो थोड़ा कुछ अलग तरह से। तो हमें इस तरह से डिवाइड किया गया है, हॉट एंड वेट या हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट ह्यूमिड किसको बोलना है? द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज वेरी हाई एंड रिसीव हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ऐसी जगह जहाँ गर्मी भी रहती है और साल भर बारिश भी हो, उस जगह के क्लाइमेट को हॉट एंड वेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? तिरुवनंतपुरम, केरला, इन सब में क्या है? यही वेदर है। दूसरा वेदर है हॉट एंड ड्राई। गर्मी तो होगी लेकिन बारिश नहीं होगी। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज वेरी हाई एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ऐसी जगह कौन सी हो यहाँ गर्मी है लेकिन बारिश बहुत कम होती है? नेचुरली क्या है? राजस्थान। जितनी भी जगह आपको डेजर्ट मिलेंगे वहाँ क्या कंडीशन रहेगी? हॉट एंड ड्राई। कोल्ड एंड ड्राई, देखिए कोल्ड में क्या होगा? टेम्परेचर कम लेकिन बारिश नहीं होगी, सीधी बर्फ गिर जाएगी। देन लद्दाख, लद्दाख इज नॉन एज अ, अगर हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट, तभी उसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। मॉडरेटली हॉट एंड ड्राई, ऐसी जगह जहाँ टेम्परेचर ठीक ठीक है, तो हम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। टोटली वेट, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे पास, तो वो किस में आती हैं? वेट स्टेट्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? पहले सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती थी? चेरापूंजी में, लेकिन अब ये जगह शिफ्ट कर गई है, तो वो क्या है? मौजिनराम है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि नेम द प्लेस वेयर मैक्सिमम रेनफॉल अक्कर इन, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इट्स मौजिनराम। तो ये उधर को शिफ्ट कर गया हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने किसके साथ? डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी चेरापूंजी में, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई हैं, तो ये बदलाव आ गया हुआ। इसी तरह से पोलर रीजन, पोलर रीजन क्या होते हैं? कोल्ड एंड ड्राई। पोलर में क्या आएंगे हमारे? अंटार्कटिका इसी के अंदर आ रहे हैं। साइबेरिया पोलर रीजन के अंदर आता है, हम इन पे आज बात करेंगे। तो हमारे पास 2 एक्सट्रीम एरियाज जो हैं, क्लाइमेट एरियाज हैं। नंबर 1 इज़ अ पोलर रीजन। पोलर क्या बताया मैंने अभी? जो हमारे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात करते हैं। पर जब भी हम स्टडी करते हैं वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉर्थ पोल। वाई? बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज देयर। नॉर्थ पोल के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, साउथ पोल में ज़्यादा एरिया क्या है? वाटर है।
और सेकंड इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे हम काम करेंगे। तो यहाँ से हमने इस दोनों पे नेक्स्ट वीडियो पे काम करते हैं। पहले हम डिफरेंसेस पे काम करते हैं पहले। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या आया, वेदर की डेफिनेशन आपने पढ़ ली, द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड वेदर। और क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट। दूसरे में इट चेंजेस वेरी रैपिडली, और क्लाइमेट में क्या आ जाएगा, इट डू नॉट चेंज वेरी रैपिड। आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं तो टाइप ऑफ क्लाइमेट लिख दीजिए और इधर एलिमेंट ऑफ वेदर लिख लीजिए जो अभी हमने पढ़े हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।